नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सावन के पावन महीने की शुरुआत तो 11 जुलाई से हो रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के अद्भुत रंग अभी से दिखने लगे हैं। जिन कांवड़ियों को लंबी दूरी तय करनी है वो सावन के शुभारंभ से पहले ही कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारे के साथ इस यात्रा पर उत्साह से भरे दिख रहे हैं। देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मन में आस्था की शक्ति और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास के साथ निकल पड़े हैं कांवड़िए। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ कांवड़ियों की टोली सावन के शुरू होने से पहले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर इन कांवड़ियों ने गंगा जल से भरा कांवड़ उठाया। अब सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कठिन पदयात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों शिव भक्ति के अनोखे रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले ये 4 दोस्त करीब 80 लीटर गंगा जल लेकर रोजाना 15 किलोमीटर चल रहे हैं। चारों अग्निवीर बनने का सपना सजोए हुए हैं, लेकिन फौज में भर्ती से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। करण देव, आर्यन, रोहन ये फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, लेकिन अग्निवीर बनने से पहले एक तरफ जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे पहले कांवड़ लेकर। तो पहली बार है, इसके पहले भी गए हैं? पहली बार है जी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी सपना है। आर्मी में जाना है। देश की सेवा। देश की सेवा। तो देश के पहले आज भोले की सेवा में आज निकले हैं भोले की सेवा में। पहली बार, पहला है ये? पहला ही है। तो क्या आया मन में कि इस बार कांवड़ लेके निकलना चाहिए? रुक जाते, थोड़ा रास्ता जरा गड़बड़ है, अभी तक बंद नहीं हुआ तो रुक जाते हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है। तो चारों में विचार हुआ कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जाए। ना, ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी, तो बस हम जाके प्लान बनाया था, एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुंच जाएंगे? 15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। तो कितना वजन है इसका? 80 लीटर जल है। 80 लीटर है तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है उसमें। 80 किलो से ज्यादा है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ 2-2 लोग लग रहे हैं उठा के चलने में। जोड़े में ले जा रहे हैं ना। तो ये नहीं पता कि L1 L2 पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। अब वो तो बाबा के ऊपर है, वो तो पहुंचा देंगे कैसे भी। तो तैयारी कहाँ कर रहे हो और कितना समय देते हैं अपनी फौज की तैयारी के लिए? टाइम दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग में चले जाते हैं। मैं तो अभी स्कूल टाइम में हूँ, मैं 12th कर रहा हूँ अभी। तो मॉर्निंग में मैं सुबह जैसे रनिंग पे निकल जाता हूँ। अच्छा, कांवड़ में जहाँ रुक रहे वहाँ से दौड़ने भी जाते हैं रोज? नहीं, मैं ना सामान्य समय। हाँ। तो इस समय आपकी कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? सुबह 4 बजे दौड़ हो जाती है, और बाकी टाइम पे जब उसकी क्लासेस हो जाती है और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को दोबारा चले जाते हैं रनिंग पे। ये भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है पूरी? जी, वही तैयारी। स्ट्रेंथ तो मजबूत हो ही रही है। हाँ जी। चलिए, बाबा के भक्तों की टोली है। दरअसल इस मार्ग पर अब कई जगह पर कांवड़ दिखाई देने लगे हैं। संजय अगर पीछे कैमरा दिखाएं तो यहाँ भी आपको जाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं कांवड़ ले जाने की। कहीं डाक कांवड़ निकली है तो कहीं डीजे लेकर के निकले हैं। अभी शुरुआत है, ये संख्या अभी कुछ की है, जो 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख में बदल जाएगी। हम फिलहाल हरिद्वार मार्ग पर हैं और इसी मार्ग पर यह हमें 4 युवा दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भोले की सेवा में कांवड़ लेकर के निकले हैं। बम भोले, आप सबकी शुभ यात्रा शुभ हो। जैसे जैसे सावन का महीना करीब आ रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सावन के महीने में इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि जिन भक्तों को कांवड़ दूर लेकर जाना है, उन्होंने अपनी यात्रा पहले ही शुरू कर दी है। ये शिवम और गौरव हैं, 2 दोस्त हैं, और ये दोस्त एक ही कांवड़ लेके हरिद्वार से अब आगे निकले हैं। तो शिवम, कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? दिल्ली संगम विहार बोले। दिल्ली जा रहे हो संगम विहार। और ये दिल्ली संगम विहार। तो ये बता, कितने साल की दोस्ती है? दोस्ती 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17।
और आपकी? मेरी 18। 18 है। तो ये पहली बार है कि हर साल जाते हो? बोले मेरी तीसरी बार है, इसकी पहली बार है। 14 साल से लेके जा रहे हो? अच्छा, आप पहली बार जा रहे मेरी पहली बार है। हो? कैसे मन हुआ कि कांवड़ लेने जाना है इस बार? बस इच्छा थी मम्मी पापा तो नहीं बोला? मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी पापा की लंबी उम्र की? हाँ। प्रार्थना के लिए निकले। आपने तो नहीं बोला अपने दोस्त को तैयार किया चलो कांवड़ लेने? नहीं बोले, मैंने इनने मेरे से बोला था मैं भी तेरे साथ चलूंगा, इसलिए मेरे साथ आ गए दोनों। तो आप अपने दोस्त को लेकर? हाँ बोले। तो वो बेचारे के लिए पहली बार है, हो सकता है उसे दर्द हो रहे से नहीं पता चलेगा। नहीं, अब दोनों एक साथ चला रहे हैं ना, इसलिए दर्द कम होता है। दर्द कम होता है, लेकिन होता तो है। होता दर्द तो होता एक दिन में कितना चल के जाओगे? एक दिन में 20-25 खींचेंगे। 25 किलोमीटर? हाँ बोले। बड़ी हिम्मत है। अब वो बेचारा थक गया, उसके लिए तो पहली बार है। अरे कर देंगे, कोई नहीं। जब थकान वकान लगती है तब? थोड़ा आराम कर लेते हैं आधे एक घंटे। और खाना पीना? खाना पीना खरीद के खाना पड़ता अपना। हम दोनों एक साथ ला रहे हैं, अब आगे देखते हैं। बोले पिछली बार भी है साथ। कह रहे हैं अपनी यात्रा में मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उसी के चक्कर में आ रहे हैं, मगर मैं बोला पिछली बार भी हम दोनों एक साथ आ सके, इसलिए जोड़ा लेके जा रहे हैं, जोड़ा करेंगे। तो ये जोड़ा है, दोस्तों की जोड़ी है, कांवर उठा के बस चल पड़े हैं हरिद्वार से आगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों की कहानी है ये, जय वीरू नहीं है, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो बस एक अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए जाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त ने कहा साथ मैं भी चलता हूँ। तो ये कांवड़ियों की अलग अलग कहानी है जो पूरे इस मार्ग पर हमें दिखाई देगी। यात्रा के दौरान अपना जोश बरकरार रखने के लिए कुछ भोले भक्त संगीत का सहारा ले रहे हैं। कुछ कांवड़ियों के साथ गाड़ियां भी चल रही हैं। यात्रा के दौरान जब भक्तों की टोली थक जाती है तो इन कारों में बजने वाला म्यूजिक इन कांवड़ियों का जोश बढ़ाता है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कांवड़िया ऐसा भी दिखा जो भगवान भोलेनाथ को कांधे पर सवार करके अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं, यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे, पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ। चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या? आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। ये लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। ऐसे ही। तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं, आप इनके साथी हैं? हाँ जी, दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा, भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी। तो ये मन में कैसे आ कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी नहलाया है, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में? हाँ। तो पहली बार निकले हैं? हाँ। तो पहली बार सीधा महादेव को उठा लिया? हाँ। चलिए, ये भी आस्था श्रद्धा के रंग हैं। जब ये यात्रा शुरू होती बहुत सारे ऐसे रंग दिखाई देंगे। ठीक है, महादेव जी भी अच्छे लग रहे हैं चश्मा वश्मा लगा करके। और ये 3 दोस्तों की टोली है, फरीदाबाद के लिए आगे निकली है। दिल्ली से हरिद्वार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर धीरे धीरे कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्ग पर हर कुछ किलोमीटर पर कांवड़ियों की टोली दिख रही है। उमस भरे मौसम में कुछ दूर चलने के बाद कांवड़ियों को थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पर भगवान शिव की एक भक्त अपनी सास के साथ ये कांवड़ यात्रा पूरी कर रही है। वो अपनी बेटी के साथ सास को हरिद्वार में गंगा स्नान करा के लौट रही है। साथ में कांवड़ भी उठा रखा है। कांधे पर सास का वजन उठाने में बेटी भी मदद कर रही है। सास की सेवा की ये शक्ति भी इन्हें आस्था से ही मिल रही है। समाज में हमने सास बहू के बीच कड़वाहट की खबरें ही हमेशा सुनी होंगी। श्रवण कुमार के भी किस्से आपने सुने होंगे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये भी श्रवण कुमार से कम तो नहीं है। कम से कम जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं, और उनकी बहू और बहू की बेटी यानी जो औरत हैं उनकी पोती, ये 2 लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं यात्रा? नहीं, कावड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कावड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली है? हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं आपके कहेंगे। पति नहीं आए? नहीं।
वो नहीं है, वो कहाँ है? वो घर पे। वो घर पे हैं। तो आप अपनी बेटी को, वो बेटी उठा लेगी इतना सारा वजन? हाँ। दोनों लोग कब पहुंचेंगे हापुड़? 23 तारीख। 23 को पहुंच जाएंगे। क्या विचार मन में आया था कि अपनी सास को इस यात्रा पे लेके निकलना है? बस भोले बाबा की कृपा चाहिए। मन में आया तो अपनी मम्मी को स्नान भी करवा दिया, घर तक भी भोले बाबा ही पहुंचा ही देंगे। तो माता जी, हम तो सोचते हैं कि आसपास गांव में खाली सास बहू लड़ने झगड़ने के लिए होती हैं। ये तो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अपने कंधे पर सास को हरिद्वार नहलाने ले गई। ये बहुत, हाँ, इसके मन में लग रही, ये कहने लगी मैं तुम्हें अपने हरिद्वार लेकर जाऊंगी, उस पर टोकरी में बैठा कर लाऊंगी। मैंने कि तेरे बस की नहीं है। बोली नहीं, मैं ले आऊंगी, हिम्मत है मुझ में। हिम्मत है तो आपका आशीर्वाद भी तो है बहू पे। हाँ है? आशीर्वाद भी है। और कितनी सास अपने बहुओं से इतना प्रेम करती हैं? हम तो खूब कर रहे हैं अपने। और कितनी बहुएं अपनी सास को इतना मानती हैं? बहू तो और भी है, ये ज्यादा मानती है। ये ज्यादा मानती है, कंधे पर ही आपको लेकर के। और श्रवण कुमार बन गई ये तो आपके लिए। ये भी रिश्तों की प्रगाढ़ता की वो तस्वीरें हैं धर्म और आस्था के त्योहार में जो हम देखते हैं, और ये संदेश पूरे समाज, देश, दुनिया को जाता है। एक बहू अपने सास को अपने कंधों पर लेकर के चल पड़ी हैं, सास को नहलाया है गंगा की पवित्र धारा में, सास को गंगा स्नान का भी सुख दिया, और अब उन्हें अपने ही कंधों पर उठा करके अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, ये माँ बेटी बस एक अपनी दादी को तो एक अपनी सास को लेकर के निकल चले हैं। आगे हापुड़ जाना है, यात्रा इनकी मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सावन के महीने का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। कावड़ यात्रा के साथ करोड़ों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि कावड़ यात्रा पूरी करने वाले भक्तों को भोलेनाथ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मिलता है। आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। शुरू के 3 दिनों में ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आज पहलगाम की नुनवान बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था रवाना हो गया। हर तरफ बम बम भोले की जयकार, बाबा बर्फानी के दर्शन का बेसब्री से इंतजार। पहलगाम के नुवान बेस कैंप से जब अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था निकला तो हर तरफ सिर्फ महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। तीन जुलाई से यात्रा की शुरुआत के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर से आए भोलेनाथ के भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ट्राई किया लेकिन नहीं निकल पाया। इस बार क्या मतलब फाइनल हो गया तो जा नहीं पाया था, लेकिन इस बार फाइनल हुआ है। अच्छा कहते क्योंकि मैं टैक्स का काम करता हूँ तो मेरा कहते इनकम टैक्स की डेट बढ़ गई है, तो इस वजह से मुझे उसमें टेंशन भी नहीं है। तो इतना बढ़िया सब कुछ काम चल रहा है, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है इस बार। बस भगवान का आशीर्वाद चले और सब काम चलता रहे बढ़िया। 13 वर्षों से आ रहे हैं। 13 वर्षों से आ रहे हैं जी। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था 1 नंबर व्यवस्था है और 1 नंबर व्यवस्था बिल्कुल। क्या मांगने जा रहे हैं भोले बाबा? देश में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ये यही मांगने जा रहे हैं भगवान से। मुझे आने से पहले बहुत डराया गया था पहलगाम पिछले बार हमला होने की वजह से, लेकिन मैंने उस डर को अलग रख के मैंने आगे बढ़ा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे भोले बाबा की भक्त हैं, सब मौज कर रहे हैं। मन में क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? बाबा की इच्छा है, जो हुई है उसके ऊपर है। आशीर्वाद कितनी उत्साह है मन में? बहुत ज्यादा। जय भोले की। बहुत खुश है यहाँ पे आके। यहाँ पे आके बहुत खुश है। व्यवस्था की बात करें, बहुत बढ़िया है। हमारे फौजी भैया बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मनोकामना प्रभु की इच्छा जो देना होगा देंगे। हम तो दर्शन के लिए उनके जा रहे हैं, लालायित है उनके दर्शन के लिए। हम लोग 3 बजे उठे, नहा धो के तैयार रेडी होके बाहर निकल रहे हैं। बाबा से क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं? बाबा से मांगने हम सब परिवार सुख संपन्न रहे और खुश रहे। अब बम बोले। यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेहद उत्साहित हैं।
सभी के दिलों में यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएं और बाबा के दर्शन की मनोकामना पूरी करें। ये हमारी पहली अमरनाथ यात्रा है, ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। वी आर लविंग इट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड इन माय लाइफ। पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। बहुत मैं खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और जो यहाँ पे फैलाया जा रहा था उससे काफी शांति है। बहुत आनंद है। ये हमारी पहली यात्रा है बाबा अमरनाथ की। तो ऊपर हमारा भंडारा लगा हुआ है, तो हम बाबा को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की नजर है। बालटाल मार्ग के लिए श्रद्धालुओं का 5वां जत्था जब रामबन के चंद्रकोट पहुंचा तो श्रद्धालुओं की बसों के साथ सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी नजर आईं। आर्मी वाले भी काफी उन श्रद्धालुओं का बहुत ध्यान रख रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में है सब। और पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस वजह से यहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी काफी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर। भंडारे वगैरह बहुत है, जोश बहुत है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे भक्तों की टोली आ रही है नीचे से। जय बोले, जय शंकर भगवान। 38 दिनों तक चलने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से चल रही है। इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। वहीं इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि कम अवधि के बावजूद इस बार इस तीर्थ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले और बढ़ सकती है। इस साल की अमरनाथ यात्रा की समय सीमा कम कर दी गई है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो साफ पहले दिन ही दिखा जब हजारों की तादाद में दोनों रास्तों से, पहलगाम के रास्ते से भी और बालटल के रास्ते से भी श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंचे। अमरनाथ गुफा में दर्शन के बाद हर एक श्रद्धालु सुकून से जो है लबरेज था और साथ ही साथ अब यही कामना की जा रही है कि कश्मीर में एक बार फिर जो है अमरनाथ यात्रा के साथ ही पर्यटन की शुभ शुरुआत हो जाए। अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।